अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं ना, लेकिन जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं कुछ दिन बाद ही हमारा वो जोश ठंडा पड़ जाता है। हम सोचते हैं यार आज मोटिवेशन नहीं हो रही, कल कर लेंगे। लेकिन सच बताऊं, ज़िंदगी बदलने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जिससे आप अगले 1 साल में आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी और आपको किसी भी मोटिवेशन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बातें आपकी सोच बदल देगी। सबसे पहली बात, मोटिवेशन एक धोखा है। ये कभी आती है और कभी चली जाती है। आपको मोटिवेशन पे नहीं, अपनी रूटीन पे भरोसा करना है। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको। सुबह उठकर ब्रश करने के लिए क्या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। तो बस इसी तरह जो काम करना है उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, चाहे दिल चाहे या ना चाहे, बस वो काम कर लें। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि पहले ही दिन हम बहुत बड़ा हदफ रख लेते हैं, जैसे कि कल से मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ूंगी या फिर मैं रोज़ाना 2 घंटे काम करूंगी। ऐसा मत करें। सिर्फ 5 मिनट का रूल बनाएं। अगर कोई काम शुरू करना है तो खुद से कहें कि ये काम मैं 5 मिनट में कर सकती हूँ। जब आप बैठ जाएंगे तो काम खुद ही आगे बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे कदम उठाएं, बहुत बड़े बन जाएंगे। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं और अपने आसपास का माहौल बदलें जो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने फ़ोन से फ़जूल चीज़ें डिलीट कर दें और उन लोगों को फॉलो करें जिन्हें देखकर आप वैसा बनना चाहती हैं। जब माहौल अच्छा होगा तो खुद ब खुद दिमाग अच्छे कामों की तरफ जाएगा। याद रखें कि 1 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। अगर आप रोज़ 1% भी अपने आप को खुद ठीक करें तो 1 साल बाद आप बिल्कुल एक नए इंसान बन चुके होंगे। तो आज से ही शुरू करें, कल का इंतज़ार मत करें। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप अपनी कौन सी आदत बदलना चाहती हैं। बाद में करूँगी ये कहना छोड़ दें। जो हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़राब करती है वो है काम को आगे टालना। जैसे ये काम बाद में करूँगी या ये काम मैं कल करूँगी। आज से ही एक उसूल बनाएं। कोई भी ऐसा काम जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, इसे फ़ौरन कर लें। जैसे कोई मैसेज का जवाब देना या कोई चीज़ जगह पे रखनी है या कोई छोटा सा नोट लिखना है। जब आप छोटा सा भी काम वक्त पे कर लेती हैं तो दिमाग पर बोझ नहीं रहता और फिर आप बड़े कामों के लिए बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी बीमारी पर, यानी हमारा मोबाइल फ़ोन। हम क्या कर रही होती हैं? सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखती हैं और रात में सोते हुए भी मोबाइल हाथ में होता है। इस चक्कर में हमारे घंटों ज़ाया हो जाते हैं और सुबह नींद भी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी अगर बदलनी है तो एक छोटा सा चैलेंज लें। सुबह उठने के बाद पहले ही घंटे और रात को सोने से पहले आखिरी 1 घंटे फ़ोन को खुद से दूर रखें। इस आदत से आपका पूरा दिन देखिएगा कितना सुकून से गुजरता है और इस तरह आपका वक्त भी बचेगा और वक्त पे सारे काम भी हो जाएंगे। और आखिरी बात मेरी यह है कि जब जिस्म में ताकत नहीं होगी तो कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। बग़ैर मोटिवेशन के काम करने के लिए जिस्म में ताकत की बहुत ज़रूरत है। तो इसके लिए हेल्दी ग़िज़ा खाएं, बाहर के खानों को अवॉइड करें और सुबह उठकर ये मत सोचें कि आज क्या करना है। अगर आप सुबह उठकर ये सोचने बैठ जाएंगी तो आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा। सबसे आसान तरीका तो ये है कि रोज़ रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालें और किसी डायरी या मोबाइल पर अगले दिन के 3 सबसे अहम काम लिख लें। जब आप सुबह उठेंगी तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मुझे क्या करना है। जब आप वक्त को मैनेज करके चलेंगी तो ना तो आप खुद थकेंगी और ना आपका दिमाग थकेगा। देखिए, आजकल का जो दौर है वो फितनों का और स्ट्रेस का दौर है। हर औरत इज़्ज़त और सुकून और रूहानी चाहती है, लेकिन असल सुकून ना सिर्फ अल्लाह ताला की कुर्बत में है।
یہ اصول قرآن، سنہ اور بزرگوں کی روحانی میں ہے جو دل کو نرم اور زندگی کو پرسکون بناتی ہے۔ تو یہ سب حاصل کرنے کے لیے ہمیں توبہ اور استغفار کا ورد کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر وقت استغفار پڑھیں، کیونکہ ہر تبدیلی کا آغاز توبہ سے ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو آپ کی زندگی بھی پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم میں سے ایسی بہت سی عورتیں جو اپنی ماضی کی وجہ سے مایوس رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہیں، ہر رات سونے سے پہلے اپنے دل کا موازنہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو کر معافی مانگے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو وہ اس کی طرف اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر میرا کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، اور اگر میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتی ہوں میں نیکسٹ اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تب تک دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔